वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टूडेंट चैनल NPR स्टडी अकेडमी ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है। आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 के 9th सम को ट्राई करना है। जिन स्टूडेंट ने पहले 8 सम को देखा है उनको तो ये सम इजीली समझ में आ जाएगा। जो स्टूडेंट ने नहीं देखा तो वो सबसे पहले जो पहले सम किए गए हैं 1-2 वो वॉच करें, उसके बाद ये सम आपको ईजी समझ में लगेगा। जो आज नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार 10th क्लास की सीरीज़ चल रही है सम की, तो आप उन्हें देखते रहें, आपको ये क्लास का मैथ अच्छे से आ जाएगा। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। बोल रहा है इफ़ सम ऑफ 7 टर्म इज़ 49, तो 7 टर्म का जो सम है वो 49 दे रखा है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, तो इसकी जो 17 टर्म है उनका सम कितना दे रखा है 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो मतलब बोल रहा है कि आप यहाँ पर n की जगह पर जो भी लोगे उसका सम बताओ, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मतलब n जो आप लोगे n लोगे उसका सम क्या होगा, तो ये तो हमारा फार्मूला है 2n/2 प्लस 2a, वो वाला सम ऑफ n टर्म। तो आप वो बोल रहा है कि आप कितना लोगे कि वो आपका वो रिज़ल्ट आए जो आप लोगे, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और d निकालेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें a और d चाहिए, फिर ही तो हम निकाल पाएंगे जो भी हम किसी भी टर्म का अगर सम निकालना है। अगर मान लीजिए आपको सम निकालना है S20 का निकालना है, तो आपको a और d चाहिए, n चाहिए, ठीक है। n तो चलो यहाँ पर मालूम है 20। अगर आपको S25 मतलब सम ऑफ पहले 25 टर्म्स का आपको सम चाहिए, तो आपके उसके लिए भी a और d चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले a और d निकालना है। a और d निकालने के बाद लास्ट पे आपको जो आप फॉर्मूला जनरेट करेंगे उसमें आप सभी वैल्यू को फिल करें तो आपका वो रिजल्ट आएगा। a और d निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ से हम a और d निकालते हैं। यहाँ पर Sn हमें 49 दे रखा है। हमारे सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, यही फार्मूला है। और इधर भी यही फार्मूला है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, ये फार्मूला है। Sn मतलब S7 इज इक्वल टू n/2, मतलब यहाँ पर n अब कितना है 7 चल रहा है ना, n7 है, मतलब 7/2, a नहीं मालूम 2a प्लस 7-1 d। इधर देख लें, इधर n क्या है हमारे पास, n हमारे पास क्या है 17। सो S17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17-1 d, यही है ना। तो हम इनको कर देते हैं। S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस ये बना 6d। इधर S17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16d, ये बना। तो यहाँ पर देखिए मैं इनमें से 2 को निकाल देता हूँ, इन दोनों से 2 को कॉमन निकाल देता हूँ, तो क्या बनेगा S7 इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई 2 को बाहर निकाल दिया, यहाँ पर क्या बचा a प्लस यहाँ पर क्या बचा 3d, यही है ना। यहाँ से भी 2 को निकाल देते हैं, ये बना S17 इज इक्वल टू 17/2 2 को तो मैं बाहर निकालना है ना यहाँ पर भी, तो मल्टीप्लाई 2 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा a प्लस ये 2 के टेबल में 8 पर 8d। जैसे यहाँ से 2 बाहर निकाला था ना इन दोनों में से, वैसे यहाँ पे क्यों निकाला, क्योंकि मैं 2 से 2 काटना चाहता हूँ। यहाँ से भी 2 से 2 कट गया, ईजी हो रहा है। तो यहाँ पर S7 की वैल्यू फिल करें, कितनी है 49। यहाँ पर S17 की वैल्यू करें 289, वैल्यू फिल करें, ये बना 49 इज इक्वल टू 7 a प्लस 3d। यहाँ पर इसकी वैल्यू 289 इज इक्वल टू 17
क्या बचा, a प्लस 8d बचा। तो अब आपको मालूम है कि जो साथ में डिजिट होता है वो नीचे चला जाता है, s को नीचे शिफ्ट करो, ये बना 49/7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। यहाँ पर 289, 17 नीचे आ गया, 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये 7 पर कट हो रहा है, ठीक है, और ये 17 पर कट हो रहा है, आप डिवाइड करके देखना, ठीक है, मैंने किया हुआ है। तो ये बना 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, और ये क्या बना 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। तो स्टूडेंट अब ये जो है वो हमने सम नंबर 8 जैसे बन गए ना, सम नंबर 8 जैसी बनी। ये पर देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2, यहाँ से a और d की वैल्यू कैसे निकालनी थी, जिन स्टूडेंट ने ये सम देखा है वो आगे बहुत ईजी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने a कैसे निकाला था, इन दोनों को माइनस करके, d निकाला था, सॉरी a कट हो गया था, कैसे निकाला था, d हमने दोनों को माइनस करके। तो यहाँ पर भी हम अब वही काम करेंगे, पहले d निकाल लेंगे फिर a निकाल देंगे। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गई 2, इन दोनों को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को अब हम माइनस कर लेंगे। जब आप माइनस करोगे तो आपको के पास क्या आएगा, a प्लस 3d माइनस a प्लस 8d इज इक्वल टू इधर 7 माइनस 17, तो माइनस को अंदर शिफ्ट किया, ये बन गया माइनस का a माइनस का 8d, ये a प्लस 3d, इनको माइनस किया, बना माइनस का 10। तो हम देख रहे हैं यहाँ से a कैंसिल हो रहा है, एक प्लस का एक माइनस का है, ठीक है। 3d से निकाल रहे हैं 8d, 3d से निकाल रहे हैं 8d, छोटे से बड़ा निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा माइनस का 5d इज इक्वल टू ये माइनस का 10। सो माइनस माइनस कटोगे तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। सो d इज इक्वल टू 2 आ गया, क्योंकि अब हमने a निकालना है। a कैसे निकालोगे, इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में फिल कर दें, ठीक है, d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में फिल करें। 2 में भी कर सकते हैं, रिजल्ट एक ही आएगा, फर्स्ट में कर दीजिए, ठीक है। फिल इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर मैं 2 फिल किया, यहाँ पर मैं 2 फिल कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, क्या बना 7 इज इक्वल टू a प्लस 6, 7 जो 6 इधर आकर माइनस का हो गया, इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a इज इक्वल टू 1 आ रहा है। a की वैल्यू अब आपको मालूम है, ठीक है, d की वैल्यू आपको मालूम है, ये रही। अब आपने सम किन का निकालना है, n का निकालना ना, उन्होंने कहा था ना फाइंड सम ऑफ n टर्म, मतलब n हमारे पास अब कुछ भी नहीं लेना, अब n हमने कुछ भी नहीं लेना। तो फॉर्मूला क्या है, एस n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो अब a और d को फिल कर दें, n को नहीं फिल करना क्योंकि है ही नहीं, हमने वही उसी का तो सम निकालना है। सो एस n इज इक्वल टू n/2 2a, मतलब 1 फिल किया तो 2 ही रह जाना है, 2 प्लस n माइनस 1, d कितना है 2, यहाँ पर फिल कर दिया। अब इनको जस्ट सॉल्व ही तो करना है, तो कर देते हैं। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, सो एस n इज इक्वल टू n/2, 2 प्लस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई 2n, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस का 2, ठीक है, ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो रहे हैं, तो ये क्या बना एस n इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई ये 2n, ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। सो सम ऑफ nth टर्म का क्या आ रहा है हमारा रिजल्ट, n स्क्वायर आ रहा है। सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला इस सम के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, n स्क्वायर बन रहा है। तो ऐसे सम हमारा 9th भी कंप्लीट हुआ। समझ में नहीं लगा तो मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। उन्होंने बोला था S7 हमें दे रखा था, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म 49
और उन्होंने सम ऑफ 17 टर्म दे रखा था 289। इन दोनों का सम उन्होंने दे रखा था। उन्होंने बोला है कि सम ऑफ nth टर्म क्या होगा, सम ऑफ nth टर्म मतलब nth टर्म कुछ भी फिल कर सकते हैं n की जगह पर। यहाँ पर 1 फिल करें तो 1 स्केयर 1, 2 फिल करें तो 2 स्केयर 4, मतलब ऐसे कुछ भी जितना भी मर्जी होगी। तो क्या हो किया, इसका फार्मूला इधर रखा, इसका फार्मूला इधर रखा। S7 यहाँ पर S7/2 क्योंकि n हमारे पास 7 है, 7/2 2a + 7 - 1d। इधर 17 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, 17/2 2a + 17 - 1d। इसके बाद हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद यहाँ से 2 बाहर निकाला दोनों से, इधर भी 2 बाहर निकाला, इधर भी 2 बाहर निकाला। इधर जब 2 बाहर निकाला तो 2 से 2 कैंसिल, इधर 2 बाहर निकाला 2 से 2 कैंसिल। ये हमारे पास S7 49 दे रखा था, यहाँ पर फिल किया, और यहाँ पर S17 क्या दिया था 289 फिल किया। तो ये 7 इसके नीचे चला गया, डिवाइड किया, ये 17 इसके नीचे चला गया, डिवाइड किया, तो ये बना 7 = a + 3d, 17 = a + 8d। अब इन दोनों को हमने माइनस किया, दोनों को माइनस जब किया तो हमारे पास d की वैल्यू आई। d की वैल्यू कितनी आई 8। इस d की वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में फिल किया तो हमारे पास a की वैल्यू आई। a और d की वैल्यू जब हमारे पास आ गई तो हमने सम ऑफ nth टर्म के फॉर्मूले में फिल किए। फिल करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया। समझ में लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।